बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL अपने बड़े एक्साइटिंग मरहले के अंदर इस टाइम पे आ चुका है। आज बड़े इंपॉर्टेंट दो मैचेस, एक हो रहा है, एक हो चुका है। पहले जो हो चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ कराची किंग्स के साथ, जिसमें कराची किंग्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और 182 फॉर 9 इन 20 ओवर्स टारगेट सेट किया 183 रन्स का, जिसको पेशावर ज़ल्मी ने चेज़ कर लिया। और जो हाईलाइट थी इस मैच की वो जेसन रॉय की इनिंग्स थी, 85 रन्स ऑन 51 बॉल्स, और उसके अलावा आज़म खान ने 35 रन बनाए। इसके अलावा अली रज़ा ने 4 खिलाड़ी आउट किए, एक हैट्रिक भी की और सिर्फ 41 रन्स दिए, जो कि बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बड़ी तेज़ गेंदें उन्होंने की। पेशावर मैच जीत गया, आपको बताया। उसमें कुसाल मेंडिस की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी, 80 रन बनाए उन्होंने 43 गेंदों पे। और फरहान यूसुफ, यंग एंड अपकमिंग प्लेयर, अंडर 19 के भी आपको पता है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उन्होंने 58 रन बनाए ऑन 36 बॉल्स। तो अगेन पेशावर ज़ल्मी अनबीटन है, एक और मैच जीत गई। बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मोमेंटम है टीम के अंदर, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। बाबर आजम आज नहीं चल सके, 25 रन पे आउट हो गए, बट नेवरदलेस टीम चल रही है। कुसाल मेंडिस चल रहे हैं, यंगस्टर चल रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। दूसरा मैच हैदराबाद किंग्समैन का हो रहा है मुल्तान सुल्तान के साथ। टॉस हैदराबाद किंग्समैन ने जीता और मुल्तान सुल्तान को बैटिंग कराई, जिन्होंने 213 रन का एक बहुत ही अच्छा फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एक टारगेट सेट किया। और उसकी परसूट के अंदर इस टाइम पे जो हैदराबाद किंग्समैन है वो 127 पे, बल्कि एक चौका लग गया, 131 रन के ऊपर उनकी 3 विकेटें गिरी हैं और 12.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। जो मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स थी, हाईलाइट ऑफ इनिंग्स जो है वो साहिबजादा फरहान के 66 रन्स और उसके साथ स्टीव स्मिथ की एक बहुत ही खूबसूरत सेंचुरी, 106 रन्स ऑन जस्ट 50 बॉल्स। बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन अब देखना है, मैच बड़ा एक्साइटिंग और क्लोज़ होता जा रहा है। फ़िलहाल उस्मान खान 59 रन्स पे 28 गेंदें खेल के खड़े हैं। 7 कप्तान हैं, मानस लबुशैन 56 रन्स ऑन 33 बॉल्स। आज मैंने किसी और पार्टिसिपेंट को मौका नहीं दिया कि वो आपको मैच समरी दें। मैंने सोचा ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ और इनके पास जाऊँगा एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। अपने एक्सपर्ट्स का आपसे वेलकम भी करता हूँ, तारुफ भी करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, अमर सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। सारे बड़े चार्ज लग रहे हैं, खुश हैं इन परफॉर्मेंसेस से। और क्या कहते हैं पहले मैच के बारे में? शुरू करते हैं हसन रज़ा से। जी हसन। थैंक यू वेरी मच फराज भाई। बिल्कुल एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं HBL PSL 11 के, और जिस तरह से हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, हम वही डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियस मैचेस में कि कितने हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। अभी जो हाई स्कोरिंग मैचेस के साथ साथ जो ओवरसीज प्लेयर है वो भी फॉर्म में आ गए हैं। ग्राहम स्मिथ की सेंचुरी हो गई है आज। बिल्कुल। इसके बाद जेसन रॉय आए, उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली एक बीच में। फिर कमाल की बॉलिंग। हमने कहा कि 2 जगह ऐसी जगह हैं, कराची और लाहौर, जहाँ पर जो बैटिंग पैटर्स पिचेस बनती हैं वहाँ पर स्पिनर को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, वहाँ पर बैटर्स खुले रन्स करते हैं, और वहाँ पर जो प्रॉमिसिंग बॉलिंग रही वो आज यंगस्टर्स की रही। अली रज़ा की, जिन्होंने जो 4 विकेट्स लिए 41 रन दे के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्लेयर्स हैं दुनिया से आगे खेल रहे हैं, मगर हमें 50 ओवर्स में वर्ल्ड कप में इमर्जिंग प्लेयर्स कौन से चाहिए, अच्छे यंग टैलेंट पाकिस्तान का कौन सा चाहिए। कुछ यंगस्टर बड़े अच्छा मोमेंटम बनाया, बहुत ज़बरदस्त। फरहान यूसुफ का जिक्र करेंगे जी, और हर मैच के साथ इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। हर मैच के साथ उनका जो इन्वॉल्वमेंट है टूर्नामेंट बेहतर हो रही है। यही कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जब से दुनिया में लीग शुरू हुई हैं वहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर्स हो गए, 19 प्लेयर्स हो गए, और जो डोर नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान के लेवल के लिए टीम में खेलने के लिए, वहाँ पर उनको मौका मिल रहा है। वो कोशिश करेंगे इन प्लेयरों के साथ बैठ के परफॉर्मेंसेस दें और कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा होता है। तो आई थिंक आज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। अगेन एक अगर तारीफ करना जो है ना वो हम मिस कर देंगे, क्योंकि कुसाल मेंडिस, पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल बिल्कुल टॉप जो लीडिंग अब तक पॉइंट्स है पेशावर ज़ल्मी के हैं। अनबीटन टीम है और बैटिंग पैराडाइज पिचेस, नो डाउट। कोई मैच होगा जिसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सब मैचेस में बैक टू बैक 3 उन्होंने 50s किए हैं। उसके बाद नए बॉल से अटैक करना शुरू किया बैटिंग में, और जो शॉट सिलेक्शन है उनकी थ्रू आउट, अगर इस PSL में देखें तो चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलेंगे उन्होंने। बहुत खूबसूरत कट शॉट, पुल शॉट, चाहे कंडीशन जैसी भी हो। उनके साथ हारिस हैं, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे थे अर्ली ऑन, मगर वो एक हैंड रोक के रखे हुए। इसके साथ बाबर आजम आए, उनकी सेंचुरी हुई। तो कोई आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस लेवल जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम में नजर आया। ऑल दोस्त
और एक्साइटिंग मैचेस हुए। बाकी हमारे पैनलिस्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अहमद सलीम मेंडिस बहुत ज़बरदस्त आसान बना देते हैं अपनी टीम के लिए मैच को, क्योंकि उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी उनको जब भेजते हैं, द मोमेंट ही गेट्स गोइंग, वो रिलैक्स हो जाती है पूरी टीम। कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर की इतनी अच्छी फॉर्म में होना, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है टीम के ऊपर? देखें, मैं कुशाल मेंडिस जिस फॉर्म में है, स्काई रॉकेट, उनका कॉन्फिडेंस हाई है। वो जब बैटिंग करने आते हैं पहले बॉल से वो बॉल को मिडल करना शुरू करते हैं, और जब तक खेलते रहते हैं, आउट भी हो जाए तो बॉल मिडल हो रहा होता है, मिडल हो रहा होता है जी। बिल्कुल उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा आप देखें कि बाबर आजम का फॉर्म में आने में, मेरे ख्याल से बाबर आजम की अपनी मेहनत और डेडिकेशन तो है ही है कि उन्होंने एग्जीक्यूशन की है, बट उनके ऊपर जो प्रेशर था ना, कोई एडिशनल प्रेशर नहीं। वो दूसरी तरफ से वो प्रेशर बिल्कुल बाबर के ऊपर से, जो पहली इनिंग बाबर ने अच्छी खेली थी ना, उसमें बाबर ने शुरू में बड़ा स्लो स्टार्ट लिया था, तो वो जो प्रेशर होता है ना कि दूसरी तरफ से रन रेट चढ़ रहा हो तो बंदा टाइम नहीं ले सकता। बिल्कुल, तो वो टाइम लेने का जो मौका कौशल मेंडिस ने दिया, मेरे ख्याल से वो बहुत क्रिटिकल था। और ये जो मेरे ख्याल से रेसिपी बनी है, इसको पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यूज़ करना चाहिए। जो पीस इस टाइम पेशावर ज़ल्मी की नज़र आ रही है, आप पेशावर ज़ल्मी के किसी प्लेयर को देखें, आज आप देखें फरहान यूसुफ ने मैं बड़े अरसे से, हमारे पास ओपनर्स तो बहुत सारे आते हैं, पाकिस्तान में अच्छे ओपनर्स आ रहे हैं जी। मेरे ख्याल से इस टाइम भी सर्किट में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 8 से 10 ओपनर्स हैं हमारे पास। अहमद सलीम 2 कंसेक्टिव छक्के उस्मान ने लगा दिए हैं, 72 रन 31 बॉलें, आज बहुत डेंजरस लग रहे हैं, और सेंचुरी की तरफ इंचिंग टुवर्ड्स सेंचुरी। अब देखें क्या होता है। प्लीज आप अपना कमेंट मुकम्मल करें। मैं उस पर भी मेरा ध्यान उधर चला गया और रहा नहीं गया, क्योंकि लाइव मैच चल रहा है। तो मैंने कहा ये 2 छक्के बड़े टावरिंग किस्म के, पहली ही 2 बॉलों पे, ओवर की पहली 2 बॉलों पे छक्के इन्होंने 2 लगा दिए। तो मैं बता रहा हूँ फराहम, मैं अक्सर ये देखना चाहता हूँ, मेरे पास ओपनर तो 8 से 10 नज़र आ रहे हैं, हमें मिडल ऑर्डर में कोई नज़र नहीं आता। इस PSL में फॉर अ चेंज हमें मिडल ऑर्डर में फरहान यूसुफ अच्छा करते नज़र आए हैं, इरफान नियाजी अच्छा करते नज़र आए हैं। आज आपको थोड़ा बहुत के आजम खान ने मिडल में आके रन्स किए हैं, गो कि उनकी फिटनेस उनकी फिटनेस एक सवालिया निशान ज़रूर है। उसके अलावा आपको फिनिश करते हुए अराफात मिन्हास नज़र आए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ लड़के आपको मिडल, अब्दुल समद बड़े अच्छे नज़र आए हैं आपको ना, तो ये 5-6 मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स आपको नज़र आए हैं। और आज उस्मान भी आप देखें वो 5वें नंबर पे आके खेल रहे हैं, तो ये बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि हमारे पास जो मसला है पाकिस्तान की टीम में वो 5-6-7 है। बिल्कुल पहले 4 तो डन है, 5-6-7 हमारा मसला है। बैक टू बैक अराफात को लगाएं। बिल्कुल, अभी जो मैच, जो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट चल रहा है जी। जी के आसिफ, उधर छक्के लग रहे हैं और इधर कमेंट्स के छक्के लग रहे हैं, इधर एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस आ रहे हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि आसिफ के समटाइम मैच लाइव लगा हुआ हो तो आधा ध्यान जो यहाँ पर होता है सवाल जवाब पे, और बाकी मैच पे होता है। एक और जी, ऐसे ही है, एक और, क्योंकि जी बिल्कुल, ये तो इन्होंने हो रही है, बिल्कुल जो है बॉलर को हर लिहाज से पकड़ लिया है, और कोई बॉल जो है वो काम नहीं आ रही। जो बॉल कर रहे हैं कोशिश खैर वो कर रहे हैं, लेकिन बराबर छक्के लग रहे हैं। चौथा छक्का लगा इस ओवर जी। ये वंस अगेन अगर आप ये देखें तो ये गेंद जो है वो गिरने के बाद बुरा बॉल नहीं था, ब्रेक हुआ, हल्का सा जगह बनाई है उस्मान खान ने, जगह बनाई है। इट इज द बैट्समैन्स, इसमें बैटर को आप क्रेडिट देंगे। बॉलर बॉल विद इन द स्टंप्स भी की, मूव भी हुआ, बॉल अच्छी जगह पे किया, घबराए नहीं है। यस, छोड़ी भी और दूर क्रेडिट देना चाहता हूं बॉलर को, लेकिन उनकी शॉट जो थी, अब ये बॉल भी इंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी बॉल है, वाइड नहीं है। बिल्कुल, वो उस्मान सोच रहे थे कि, लेकिन हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑसम से बाहर ये गेंद किया। आज जो अली रज़ा की बॉलिंग की बात हो रही है, अली रज़ा के जिन लोगों ने उनको अंडर 19 में बॉलिंग करते हुए देखा है, फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में बॉलिंग करते हुए देखा है, तो आज उनकी बॉलिंग के अंदर एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि पहले ओवर से लेकर लास्ट ओवर तक उनकी स्पीड में कमी नहीं आई। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। एग्जैक्टली, हम फिटनेस को भी, इंटेंट को भी, और आपकी तैयारी को भी सब कुछ शो करती है। बिल्कुल। और जब वो हैट्रिक पे थे, देखिए उन्होंने जो मोइन अली को आउट किया, हिट विकेट थे 2 के, वो हिट विकेट था, बट इवन देन उन्होंने मोइन अली को मजबूर किया कि वो स्टंप्स में पीछे जाके खेलें, तेज बॉल और यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी। अगला परफेक्ट यॉर्कर शाहिद अजीज, ही इज अ गुड ऑलराउंडर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं।
तीसरी गेंद भी उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की, लो फुल टॉस रही, लेकिन वो पेस इतनी ज्यादा थी 149 कि वो बीट हो गए हसन अली। हसन अली क्योंकि स्लॉग अच्छा कर लेते हैं, आपने देखा है छक्का लगा लेते हैं वो, और जब तेज बॉल आएगा तो फिर मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट देना होगा कि नाहिद राना के जाने से जो हमें एक चीज जो मुझे लग रही थी कि आपने बड़ा अच्छा कमेंट भी किया था, आपको शायद याद जी, नहीं है, कि मैं आपके पास मौका है, आप बता दें दुनिया को। उन्होंने आपकी बात सुन ली है। उन्होंने कहा कि ये बड़े पते की बात कर रहे हैं, कल से आप देखें मैं क्या करता हूँ, और बाय उस दिन से ये इंप्रूव कर रहे हैं, और वो ही इज इनटू विकेट्स एंड बहुत तेज बॉल कर रहे हैं, उनकी वाकई कमी महसूस नहीं होने दे रहे। मैं यही कह रहा था कि क्या नाहिद राना की जाने से डेंट पड़ेगा, या आकर अली रजा जो हैं वो पूरी दुनिया को बताएंगे नो आई एम हियर और मैं परफॉर्म कर रहा हूं। रिमेंबर योर कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट आपने दिया, और बिल्कुल उन्होंने वाकई उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई कि मिल रहा है मौका, मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा। सो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट वंस अगेन मैं ये कमेंट भी मैं अब अगेन कर रहा हूं कि ये पूरा सीजन जो आने वाला है इसमें इनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सारे मैचेस खेलने हैं। अगर आपने इनको अभी किसी टूर्नामेंट के लिए किसी सीरीज के लिए अभी से कंसीडर कर लिया पाकिस्तान टीम, तो आप इस टैलेंट के साथ ज्यादती करेंगे, पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। इनको जाने दें, ये जब 10 मैचेस खेलेंगे उसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, और डेफिनेटली जब ये उसके अंदर खेल के आएंगे तो ये खुद निखर जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस निखर जाएंगी। सो इनको अभी वहाँ पे जाना है। फरहान यूसुफ की बात की आपने, वंस अगेन फरहान यूसुफ को भी अभी, क्योंकि वो अंडर 19 क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए, और ये बड़ा अच्छा टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन मार्क है कि हम इनको 4 डे क्रिकेट में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। अगर नहीं लेके जाएंगे तो वंस अगेन फिर गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। अभी तक इन्होंने कोई फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेली हुई, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी से आए हैं फरहान यूसुफ। रेस्ट आप बात करें कुसाल मेंडिस की, आप बात करें जेसन रॉय की, तो कुसाल मेंडिस तो एक ऐसे प्लेयर बन गए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मेहनत है। 42 50s हैं कुसाल मेंडिस की T20s में, और 3 सेंचुरीज हैं। सो इट मीन्स कि आपका जो बैकग्राउंड पे जो आप लेके चल रहे हैं अपना सारा करियर, वो आकर आपको बहुत तजर्बा देता है जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। गुड कमेंट जी भट्टी साहब। देखिए, मैं तो अब ये पेशावर ज़ल्मी की टीम इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, कोई शक नहीं। अब कराची किंग बेचारे नो डाउट के पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी की है, जिसमें स्पेशली अली रज़ा की, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी भी वही चीज़ है जिसने परफॉर्म किया है। और नहीं, आपने भी अली रज़ा को अपनी नज़रों में रखा हुआ है, आप भी हर शो के अंदर अली रज़ा को हाईलाइट करते रहे, और इनको अंडर 19 में तो खुद इन्होंने फॉलो भी किया है। बिल्कुल भट्टी साहब ने बड़ी बात की कि बड़ा अच्छा बॉलर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें यह है कि अभी इसको अपनी फिटनेस का और एक्सपीरियंस का, इसको कि फिटनेस इसने अपनी रखनी है और एक्सपीरियंस हासिल करना है अभी। बिल्कुल ठीक। और मैंने आपको कहा था ये फ्यूचर का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर साबित होगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसे बॉलर को ये अभी से सही लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो ये आगे फ्यूचर में इसका चांस फिर कम हो जाता है, क्योंकि देखें जो नए बॉलर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जैसे फरहान यूसुफ बैटिंग में है, इस तरह बाकी और भी लड़के हैं जिनको मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि ये हमारा फ्यूचर का जो टैलेंट आ रहा है इसको ज़ाया नहीं करना है, इन्वेस्ट करें इसके ऊपर, इनको इन्वेस्ट करें। और इसको ये नहीं है कि आप बस ये PSL से खेल लिया तो इनको डायरेक्ट आप टेस्ट खिला दे, ऐसे नहीं करें। भट्टी साहब, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एक यंगस्टर के लिए हैट्रिक कर देना, और एक मैच में, अब T20 मैच में 4 विकेटें ले लेना। जाहिर है हैट्रिक की तो एक ही ओवर में 3 ले गया विकेटें, और उसके बाद एक और विकेट। तो क्या इस टाइम आप, मैं कहता हूँ इस टाइम ये तो इस वक्त सोच रहा मैं तो दुनिया का अजीम बॉलर बन गया। देखें हैट्रिक क्या हैट्रिक तो करना तो, और फिर जोर से फास्ट बॉलर जब तेज बॉल करके हैट्रिक करे, यॉर्कर मार के विकेटें ले, तो उसकी फीलिंग ही अलग है। जब देखें ना 1-2 आउट करता है ना बंदा, उसके बाद तो वो उसका दिल और भी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, वो कहता है आप जो मर्जी आ जाए। और इसने हैट्रिक की है, और मैं कहता हूं इसके चारों बॉल देखने अच्छे बैट्समैन, जबरदस्त बैट्समैन। एक डेविड वार्नर को बोल्ड किया है इन्होंने, वो जिसे कहते हैं कार्ट व्हीलिंग, वो देखने को डेविड वार्नर को जो पहला बोल्ड किया, वो तकरीबन 145.1 की बॉल थी, और आज 3 बोल्ड की और 1 हिट विकेट की है। बहुत जबरदस्त, तो विकेट टू विकेट बॉल आई थिंक ऐसे बैटिंग पैराडाइज पिचेस जो होती हैं यहाँ पर, उसमें मार्जिन ज्यादातर बैटर्स को जा रहा है। आप अगर देखें तो वो भी तो बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि अली रज़ा की हैट्रिक अगर हमें दिखा दें प्लीज़, तो पैनल भी कमेंट करेगा बॉल कैसे हुए, क्या पेस थी, ज़रा उस एक्साइटमेंट
को हम भी दोबारा से रीलिव करते हैं उनका। ये जी अली रजा, ये पहला विकेट काट फीलिंग, तेज बॉल था बहुत, ही कुछ और होता है, ऑफ स्टंप किया है, और बिल्कुल ये हिट विकेट हुए थे, हिट विकेट हुआ है पीछे, क्योंकि बहुत अच्छे तेज बॉल कर रहे थे फुल लेंथ, तो उनका रूम बनाने की कोशिश की कि दो रन पीछे मिले जाके किसी को आइडिया नहीं हो रहा था कि ये हिट विकेट हुई है। फिर कीपर ने जो है थोड़ा सा कीपर ने बताया कि हिट विकेट हो गए हैं, पिछला बेल गिर जो गई फुट है वो बेल्स पे लगी है, बेल गिर स्टंप्स गई पे है जी, लगी। देखो बिल्कुल, कितना पीछे गए लेकिन बॉल को उठा नहीं सके। उठा नहीं सके, वो स्लॉग करना चाह रहे थे लेकिन पेस बहुत पेस ज्यादा बहुत ज्यादा था बॉल का। बिल्कुल। असल में उसके पेस से ये डिसीव हो गया, ये बैक फुट पे चला गया खेलने उसको, ये जिसकी भी वजह से 147 के 148 का बॉल बहुत था। तेज बॉल था जी, एक्शन अच्छा है इनका, ये बिल्कुल आप रिदम बोल अच्छा रहे है, देखे कितना ओहो, अच्छा इसका कितना फॉलो perfect थ्रो भी कितना प्यारा है ब्यूटीफुल, मिडिल स्टंप के ऊपर पेस के साथ रिवर्स स्विंग हुआ है जी। अमूमन जो है पेस के साथ बहुत स्लो बॉल आता है, ये बल्ला ही नहीं आया हसन अली का। ये भी पेस से बीट हुए हैं। देखिए इतनी पेस से अगर इस तरह Slingy रिवर्स action। स्विंग कर रहा है तो फिर आप फ्यूचर इसका देख लें कैसा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी स्पिरिटेड एफर्ट थी और खूबसूरत। फास्ट बॉलर जब बोल्ड करता है तो विकेट तो वो होती है, सबसे खूबसूरत प्राइज आपको आपकी मेहनत का फास्ट बॉलर को बोल्ड करके मिलता है। इससे पता चलता है कि ये काफ़ी पीछे मेहनत करके आया हुआ है, अंडर 19 में भी सिलेक्ट हुआ, तो ऐसे किसी पर्ची से नहीं है, टैलेंटेड बच्चा है और इसके ऊपर इनको इन्वेस्ट भी करना चाहिए और इसको लुक आफ्टर भी करनी चाहिए। लुक आफ्टर भी करना चाहिए। हसन जरा जो चल रहा है, भट्टी साहब की तरफ भी जाएंगे, पहले मैच की तरफ जाएं और ये बताएं कि 15.2 ओवर्स में 163 फॉर 3, उस्मान 86 38 बॉल्स पे और लबुशेन 60 39 पे। कहाँ जा रहा है मैच? 51 रन चाहिए 28 बॉल्स पे, बड़ा करीब है। बिल्कुल मैच किंग्समैन की तरफ जा रहा है जी। 28 बॉलों पे अभी 27 बॉलों पे 50 रन चाहिए, 7 विकेट बाकी हैं इनकी जी। और जब हम डिस्कस करते हैं उस्मान खान की कि 3-4 साल हो गए उनको दुबई से लेके आया गया, काफी मौके दिए गए, हमने भी बहुत क्रिटिसाइज काफी किया है और आज उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं जब बुरा खेलते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, जब अच्छा खेलते हैं तारीफें भी होती हैं और सब तारीफें भी करते हैं। बिल्कुल। ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि पूरी कौम करती है, पूरे लोग करते हैं, जितने भी क्रिकेट जो लवर्स हैं वो सारे करते हैं। बिल्कुल। और उस्मान खान को देख के बड़ी खुशी हुई कि शॉट्स खेल रहे हैं अपने फ्लो में जाके खेल रहे हैं। ओ बहुत एक और बैक बड़ा फुट पे बॉल मिला है, शॉट इन्होंने टॉप पे खेल खेला दिया है, है। ये देखिए जहां पर इनकी बड़ा खूबसूरत रेंज शॉट, जारी है, यहाँ से गुड रिफ्लेक्सेस, वेरी नाइस। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सेस हैं, जब तक आप शॉट मारने के लिए बैट नहीं उठाएंगे, इंटेंट शो नहीं करेंगे, बॉल कभी आप बाउंड्री से बाहर देखें नहीं जाएगी। परफेक्टली पता था कि उसने बॉल ले जाना किधर है, बहुत खूबसूरत। अच्छा उस्मान खान ना बहुत आपको बड़ी देखने में नॉर्मली ना इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, लेकिन वो जिसे आप कहते हैं काम अपना पूरा चला लेते। पेस यूज किया ये जी बिल्कुल। और सटल जो है एक्सपीरियंस बहुत है पीटर सटल, मगर फिर भी बहुत आउट ऑफ वे लाइन थी इनकी लेग स्टंप पे। जी बिल्कुल, बॉल नहीं अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने शॉट अच्छा मारा है। और ये तीसरी या चौथी सेंचुरी हो रही है पीएसएल की, 92 के करीब आ चुके हैं। देखना है ये नर्वस 90s में से कैसे निकलते हैं नाजरीन, ये भी एक बड़ा मरहला होता है। और छठी सेंचुरी होगी जिस तरह की शॉटें ये इस टाइम पे मार रहे हैं, सेंचुरी भी बड़े आराम से हो सकती है और विकेट भी बड़े आराम से गिर सकती है। लेकिन ये इंटेंट शो कर रहे हैं, दिलेरी है। हाँ दिलेरी तो है। हाँ वो हम डिस्कस कर रहे थे He wants to score। हाँ हम थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं कि खुजल शाह हो गए, आसिफ अली हो गए या ख्वाजा नाफे हो गए, जब तक आप बॉल को देख के नहीं मारेंगे, स्टंप्स अपनी कवर करके नहीं मारेंगे, शॉट कभी नहीं लगेगा, शॉट नहीं लगेगा। तो ये इंटेंट शो कर रहे हैं यहाँ पर। पहले मिडिल स्टंप अपना कवर किया हुआ है, हेड स्टिल रखा हुआ है बिल्कुल, और उसके बाद ही गोज इनटू द शॉट। उसके बाद फिर ये प्ले कर रहे हैं शॉट के, बॉल जब डिलीवर रिलीज हो जाता है उसके बाद मैं ऑफ स्टंप पे खेलूं, शॉर्ट कट पे या फाइन लेग पे खेलूं, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर इनकी बड़ी डिफरेंट टेक्निक नजर आ रही है, इन्होंने फॉलो किया हुआ या वर्क किया हुआ काफी कि मैं बॉल को मेरिट पे खेलूं। उस्मान खान को हम वर्ल्ड कप से ये देखिए, ये जो शॉट लगा है ये कैच हो गया, गुड कैच, बड़ा ही अच्छा कैच कर लिया उन्होंने और यहाँ पे विकेट गिर गया और विकेट था कप्तान का मार्नस लबुशेन 61 ऑन 41 बॉल्स। और अब देखें कि कौन आएंगे नेक्स्ट। मैक्सवेल द बिग शो। उनके लिए स्टेज सेट है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या होगा आगे से। पीटर सिडल भी सेट है आगे से। भट्टी साहब हमारे पैनल में आप देखें बड़ा अच्छा क्या ये आप चीज एक देखिएगा, जो 2-3 बॉल ऐसे करता है पीटर सिडल, वो किसी को इशारे करता है ऐसे ऐसे, वो पता नहीं किस क्या कर रहे हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए इशारे करता है भट्टी साहब। नहीं तो जब रन में आ रहा है तो फिर क्या इशारे कर रहे हैं? वो यही तो बैट्समैन को फंसाता है कि मैं देखो किसको, बैट्समैन उधर बंदा ढूंढने लग जाते हैं, इशारे किसको कर रहे हैं। वो फील्डर उस जगह पे सेट कर होते हैं जहां बॉल करते हैं। जब अभी आप बॉलिंग अगर आप देख लें, फील्डिंग पोजीशन उसने मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों अंदर किए थे, फाइन लेग, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पीछे लिए थे और थर्ड मैन और पॉइंट,
तो उसका लाइन ऑफ अटैक जो था वो पीछे ही बॉल करना था, आगे नहीं करना था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर भट्टी साहब अमूमन जो है ना वो ट्रैप करके बॉलिंग करते हैं, फील्डर को बैट्समैन को देखते हैं कि पुल शॉट मार रहे हैं या कट शॉट मार रहे हैं। लबुशैन उसका कंट्रीमैन भी, एक साल Countryman के भी, 10 साल से क्रिकेट इकट्ठे खेल रहे हैं। मैक्सवेल भी आ गया, वो भी इसका 171 फॉर 4 इन 16 ओवर्स। उस्मान खान खड़े हुए अभी 93 पे, और अब देखते हैं कि इनकी सेंचुरी होगी कि नहीं। और मैक्सवेल आए हैं, देखें मैक्सवेल क्या करते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.75 है, और इस ओवर के अंदर अभी एक बॉल रहती है, ओवर हो गया, ओवर हो गया, 4 ओवर है जी, 4 ओवर है। अभी। यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल में जो टेस्टिंग टाइम होगा वो बॉलिंग साइड का होगा, क्योंकि 2 सेट बैट्स, एक तो ऑलरेडी सेट खेल रहे हैं उस्मान एक खान, तो खेल रहे हैं, और दूसरे जाए मुझे लग रहा है वो भी खेल रहे हैं। अंदर से हसन, इस खेलते हुए विकेट का उस्मान खान पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, वो अपने फ्लो में खेल रहे हैं। 40 बॉल्स और पे मैक्सवेल 93 पे रन तो बना चुके खैर हैं। कोई असर खास पड़ता मैं नहीं वही है, बोल रहा हूँ कि अभी उनका जिस तरह- असर जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर पड़ता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नेवर नो, अभी पहला बॉल पता लगेगा किस तरह से खेलते हैं वो, क्योंकि ऐसे बैट्समैन अंदर ड्रेसिंग रूम से पहले ऑलरेडी खेलते हुए आते हैं। और अगर ये भी आउट हो गए, आउट। मुंह पे लग गई उनके बॉल, आउट नहीं हुए। नवाज अच्छा ने हुआ try कि आउट नहीं हुए। अच्छी कोशिश थी। मैक्सवेल अगर बच यहाँ से गए। 10 बॉलें भी अगर खेल गए तो मेरे ख्याल से मैच Obviously, खत्म है। ये पहली बॉल से इंटेंट शो करेंगे तो पता लग चलिए जाएगा। First- प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, कौन जीतेगा ये मैच, जल्दी से बताएं। एक बॉल पहले खेले नहीं, मैक्सवेल की नहीं बॉडी नहीं लैंग्वेज नहीं में बता नहीं दूंगा नहीं फिर। नहीं, यही तो बात है, इससे पहले आपको बताना है कौन जल्दी जीतेगा। बताएं, जल्दी बताएं, बॉल आ रही है। बताएं, ये बड़े बैटिंग साइड तेज हैं। बैटिंग साइड जीतेगी। बैटिंग साइड जीतेगी। किंग्समैन जीतेगा। किंग्समैन आप जीतेगा। बताएं, मुल्तान सुल्तान्स। आप बताएं। मैक्सवेल जो है मुझे लग रहा बहुत है कि अच्छी बात है, हैदराबाद किंग्समैन जीत जाएंगे 2-3 वोट्स। पहले बॉल से स्ट्राइक लेते हैं मैक्सवेल, और मुझे लग रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन मेरे ख्याल में। Strike जी, लेंगे। हमारा भी यही है, क्योंकि अभी इरफान नियाजी और हसान खान भी रहते हैं। नहीं, बस ये काफी है नहीं, ये मैक्सवेल। काफी है, बिल्कुल वैसे ठीक कह रहा है। हूं, पहले बॉल आपके पे पास स्ट्राइक बड़ा- लेंगे, देखिए बड़ा उसके पास अभी interesting हो गया डेप्थ है। जैसे रायले रूसो खेल रहे हैं, जैसे दीगर प्लेयर्स खेलते हैं, उन्होंने अपने रूम बना के मिडोंग के ऊपर से खेल रहे थे। वो डायरेक्ट लगा। अब स्कोर लेकिन फिर भी हो गया, बड़ा सब कुछ ही हो रहा है। हासिल अभी जो बॉल खेला सीनियर है, भी बड़ी अच्छी तेज बॉल कर रहे हैं, 144.1। अपना पहली बॉल पे आके उन्होंने मैक्सवेल ने फेवरेट शॉट खेला है, जो वो मिड विकेट पे और लॉन्ग ऑन पे खेलते हैं जी। और उनके लिए लॉन्ग ऑन जो है मिड ऑन ऊपर रखा हुआ है। बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। इसलिए पीछे आगे बॉल नहीं करना चाह रहे ना, वो दोनों फील्डर अंदर लेके यहाँ पे पीछे बॉल स्लोनेस ऑफ द पिच को यूज करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, कि वो अर्ली ऑन शॉट खेल जाए, टॉप एज कहीं अभी 2 बॉलें मैक्सवेल को खेलने दें, फिर देखें स्लो बॉल कहां पर जाएगी। नहीं, स्लोनेस ऑफ द पिच मैं कह रहा हूँ। समटाइम जो इस तरह की पिचेस होती है ना, वहाँ पे बॉल अनइवन रहता है, ये कभी रुक के आता है, कभी तेज आता है, आपको तो अंदाजा है। एक छक्का चाहिए इनको अपनी सेंचुरी करने के लिए, ओवर में छक्का लगेगा इसको। और देखते हैं क्या होता है। और इनसाइड है, अच्छी स्लो बॉल बॉल किया, स्लो बॉल पेस ऑफ ये किया। तो ये भी स्लो बॉल की है इसने। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छक्का लग जाए। देखें दोनों बैटर जो खेल रहे हैं ना, ये फास्ट बॉल में बहुत अच्छा सपोर्ट खेलते कर हैं। रहे हैं ना इस टीम को, इसलिए ये तेज बॉल को हमें गलत साबित करने के चक्करों में पड़े। बेसिकली जो वसीम जूनियर है पूरे नहीं। टूर्नामेंट वैसे में, अमर अगर मेरिट पे देखें ना, तो इट कुड बी एनीबॉडीज मैच जी, ये 50-50 पे है आप सही। और आप अगर देखें ना पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान जो है ना, 2 बाउंड्रीज अगर इस ओवर में लग गई एक ओवर का मैच है ये। एक ओवर में अगर 15 रन आ गए, 2 बाउंड्री या 2 छक्के लगे तो मैच फिनिश हो जाएगा। और वसीम को वो जिस तरह के player खेल रहे हैं। एज ए डेथ बॉलर यूज कर रहे हैं, और 4 ओवर्स को ये बुरी बॉलिंग नहीं करते आखिर में। आखिर में बहुत आखिर में ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरी जान पेस मारते ऑफ से बॉल कर रहे हैं, पेस और भी है इनके तेज पास, भी कर रहे हैं। यॉर्कर भी करते हैं। उस्मान खान का लेकिन ये एक टेस्ट है जरूर कि ये अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करें और टीम को भी जिताएं, और ये गैप है, ये फील्डर है, ये गैप वहीं नहीं पे है, फील्डर लेकिन ये लिया हुआ 2 है। तो हैं। 2 बॉलर पे 2 फेवरेट शॉट अपने मारे। बहुत अच्छा ओवर किया जी अभी तक, बहुत अच्छा ओवर किया, कोई नो डाउट। बड़ी इन्होंने वैरायटी भी, स्लो भी किया है, तेज बॉल भी किया है, अच्छे किए इन्होंने। देखिए उस्मान खान जहां आउट हुआ ना, ये आउट था, वहाँ मैच खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं ये करा रिव्यू देंगे। नहीं लिया, आउट था वो। अल्ट्रा एज पे एक आउट था, कॉट बिहाइंड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये भी मिस्टेक हो जाती है सम टाइम। ये मैच ऑफ द कैसा मोमेंट है, होती है सब मैच। नहीं तो उसने मैच को रेफर नहीं किया। नहीं किया, थर्ड अंपायर ने तो मेरे ख्याल में दे दिया था आउट। नहीं, नहीं फील्डर्स नहीं, फील्ड ही नहीं लेकिन की। नहीं रेफर नहीं किया ना। आपने रेफर लिया नहीं ना। आपने अच्छा लिया नहीं, लिया। रेफर नहीं लिया, जब तो अंपायर कैसे डिसीजन में जाएगा। ये लें जी, कैच चौका जी, अंदर है, मिड ऑफ। एक बाउंड्री लग गई नाजरीन। इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बड़ा एक्साइट चल रहा है और कमेंट्स भी उसी हिसाब से चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहें, वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत एक्साइटिंग मैच चल रहा है। इस PSL की फास्टेस्ट सेंचुरी उस्मान खान ने स्कोर कर दी, 44 गेंदों पे 100 रन।
अभी पिच के ऊपर खड़े हुए हैं, मैच 50-50 है, लेकिन देखें इतनी स्पिरिटेड एफर्ट के बाद लगता है ऐसा ही है कि मैच ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट आपको पता है इट्स अ फनी गेम, कुछ जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक अंदाजे ही लग सकते हैं। तो चलते हैं हसन रज़ा की तरफ, पूछते हैं जी क्या हो रहा है हसन? बड़ी तेज इन्होंने सेंचुरी कर दी। बस मैच देख रहे हैं अभी और कमेंट्री भी चल रही है। ब्रेक पे गए थे, जल्दी से ब्रेक पे वापस आ गए हम इसीलिए, क्योंकि मैच एक्साइटिंग हो रहा है बहुत मैच हो रहा है जी, बिल्कुल जी। 18 बॉलें भी रहेंगी 33 मैं तो जी यहाँ पे अब सेंचुरी इनकी तो होगी, मैक्सवेल के 2-3 छक्के मैं देखना चाह रहा हूँ ताकि वो हो मजा आ जाए। जाए। से नहीं होगा। बताएं जी क्या साहब अभी लगेंगे। देखिए भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके चाहने से नहीं होंगे, लेकिन मैक्सवेल तो कई दफा साबित कर भट्टी साहब चुके हैं विश ना, तो कर सकते हैं नहीं, और अब आप हमारी ख्वाहिशात पे भी पाबंदी लगाएंगे। नहीं, क्या पता ख्वाहिश पूरी हो जाए। दोनों तो पता ऑजीज, नहीं, लेकिन और मैं क्या ये पता कह ना रहा अभी हो। हाँ ये देखे चांस है ना जी। दोनों ऑस्ट्रेलियन आमने सामने हैं, मैक्सवेल है उधर और पीटर सिडल है। जी, बिल्कुल। एक्सपीरियंस है दोनों, बिल्कुल। और बहुत अरसे दोनों साल डोमेस्टिक भी खेली है ऑस्ट्रेलिया में। बात जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से। जानते 3 फील्डर्स हैं, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे। बिल्कुल। 3 फील्डर्स लिए हैं अगेंस्ट मैक्सवेल, और अब जाहिर है कि उनकी शॉट को काउंटर करना Exactly. चाहते हैं, टेस्ट करेंगे मगर उनको। उन्हें सिंगल नहीं करना है, जिस तरह अगर जहां मिडिल होनी है बॉल तो वो नहीं जाहिर है इस अब वो फील्ड स्टेज लॉन्ग भी ऑन के नहीं है, ऊपर से अब जाने ये इस मैच फील्ड लेके- प्लेसिंग से लग रहा है या वाइड यॉर्कर करेंगे या स्लोअर बाउंसर करेंगे। देखते हैं कि ये क्या फाइन करते लेग हैं। लिया, डीप फाइन लेग लिया है, डीप स्क्वायर लेग लिया है, डीप मिड विकेट लिया है, थर्ड मैन पे भी प्लेस कर दिए थर्ड मैन फील्डर। भी लिया। ये अब इनसाइड वो आउट भी 2 अच्छा मिड ऑन मारता के है। अंदर ले, आप शॉर्ट पिच ही करेंगे, ज्यादा चांस स्लो ऑन करेंगे नाज़रीन, आप कोई देखें शॉट ही किस करेंगे, तरह- चाहे length किस जो भी तरह slow हो। जान पड़ गई है पैनल ये के देखें अंदर, शॉर्ट छक्का। बॉल ये किया है वो और short ये out आउट होने हो के गए chances हैं। आउट हो गए। आउट हो गए हैं यहाँ बड़ी पर। अच्छी फील्ड Slower प्लेसमेंट one, और short bouncer मैंने पीटर सिडल ने ball बड़ा जबरदस्त ये कॉन्टेस्ट जीत लिया, मैक्सवेल आउट हो गए। साथ ही साथ मैच भी शायद अब फंस जाए, क्योंकि नए आने वाले बैटर जो हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो अभी ये टीम है किंग्समैन, सॉरी किंग्समैन, जी, हसन खान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी और देखते हैं कैसे डील करते हैं। भट्टी साहब कुछ क्या मैंने कहा अब ख्वाहिश किधर है? भट्टी साहब अब ख्वाहिश तो थी। ख्वाहिश ड्रेसिंग रूम में है। ख्वाहिश अगला मैच में दे। ड्रेसिंग रूम में अगले मैच तक मुलतवी होगी। यहाँ बैठ के ख्वाहिश से कुछ नहीं होगा, या तो किसी मस्जिद में मुल्तान जाके सुल्तान ने बड़ा अच्छा भट्टी साहब मैंने आपको बताया बॉल क्या comeback किया, करेगा, बहुत उसने वही बॉल हाँ, किया है। लेकिन पेस बैट्समैन ऑफ को किया थोड़ा जी। अब्दुल समद आए नए बैटर, नहीं नियाजी नियाजी है, नियाजी, सॉरी, नियाजी है। हाँ। ये भी अच्छे स्ट्राइकर हैं। अब मगर कभी भी दुआओं का सिलसिला जारी है। कि आसिफ ऐसे टाइम पे हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ पर आप पेस ऑफ बॉलिंग कर रहे हो, तेज बॉलिंग नहीं हो रही हो। यहाँ पर भी देखें नहीं, लेकिन अगर सब थोड़ा slow सा ball आप किया। रूम आप वेट, आपको पता था वो यही बॉल करेंगे, आप थोड़ा सा उसको अगर पहली चीज़ ये इंशाल्लाह आप देखें नियाजी आपको स्टेट खेल के दिखाएंगे। आते ही छक्के नहीं लगते, इसको नहीं। चाहिए था आराम से सिंगल हाँ, को करता। उसको जो खेल रहा है उसको- ऐसा हाँ, खेल हाँ, उसको 100 पे खेला है। हाँ ये है। जी। तब तो ठीक है। बस वो एक्सपेक्टेशन जो है मैक्सवेल से, जाहिर है उनको भी होगा कि थोड़ी सी स्पॉटलाइट उन पे आए और वो छक्का, और उनका स्टाइल able भी यही है, है, उनका उनका स्टाइल स्टाइल भी भी यही मेरे ख्याल है। में सिंगल तो वो करते ही नहीं, अपने कैरियर में कभी सिंगल डबल नहीं किए उन्होंने। नहीं इस तरह से हिट करते हैं बॉल को। वो वर्ल्ड कप में सिंगल किए थे तो अनफिट हो गए थे, आपको याद होगा। अनफिट अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी भी कर गए डबल थे। सेंचुरी। डबल सेंचुरी की थी। पीटर सिडल अच्छी बॉल कर रहा है, ये तेज बॉल की है। ये उन्होंने तेज बॉल की ये और तेज बॉल नए आने किया है। वाले बैटर को बड़ा अच्छा इंटेंट लेंथ था। यही रहेगी इनकी पूरे ओवर में। यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली और यंगस्टर्स के सीखने वाली है कि पीटर सिडल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, बाउंसर्स तेज भी किए, स्लो भी किए। सो जो हमारे ये off cutter यंगस्टर्स ball किया है, जिसपे out होना अब चाहिए। बिल्कुल कि आपने एक गेंद अगर 140 से की है तो आपने बैटर को अगली गेंद इस तरह डिसीव करनी है। अगर आप 134, 35 पे आएंगे तो वो डिसीव नहीं होगा, उसको 130 पे लाना है। ये जो वेरिएशन है ये आप तजर्बे से सीखते हैं। पीटर सिडल ने इस ओवर में भी ये साबित किया, तेज बॉल भी किया, अभी आते इरफान को क्विक किया। और उस्मान ने बड़ा अच्छा बाई का रन भी ले लिया। देखें ये बात मैं भी कर रहा था कि आपने स्लो बाउंसर करना है। ये भी विकेट ओह गुड कैच। ये जी उन्होंने एक ओवर में मैच के ऊपर मैच ही बदल दिया बिल्कुल। 3 और विकेटें अब ले थोड़ी ली सी हैं। मुश्किल हो जाएगी, ज्यादा क्योंकि मुश्किल 13 होगी। गेंदों के ऊपर 32 रन हैं, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक्सपीरियंस देखे हमने क्योंकि आपको bowler कहा में किया था experience। इतना आसान ये नहीं भट्टी है। साहब की आदत है, कोई आपने इसको सीरियसली नहीं लेना। जो ही अगर ये मैच हमारे बताए हुए टीम के हक में हो जाता तो ये कहते मैं तो मजाक कर रहा था, और अब ये उधर जा रहे तो इन्होंने वहां से उठ के अपनी बारी काट के कहा नहीं, देखिए कि मैंने तो आपको कहा था। और अभी खत्म नहीं हुआ मैच, और भट्टी और साहब भट्टी ने साहब भी 13 गेंदें पड़ी और हैं। भट्टी साहब ने एंड पे पता है क्या कह देना
कहना है मैं थोड़ी खेल रहा हूँ, उन्होंने खेलना सी। हाँ बिल्कुल। मैं तो लेकिन दसिया मैं नहीं कहूँगा मेरी विश थी। ते और की होता और की सी है, और की होता है भट्टी साहब। और आपकी प्रिडिक्शन जो थी विश नहीं है तो क्या है बताएं। अच्छा, ये उस्मान खान को ये ऐसे नहीं होता है। देखिए कैसे होता है हम समझना चाह रहे हैं, बताएं। ग्राउंड में जाके कान में कहो। ये चीज़ देखें कि उस्मान खान का 100 हुआ है, ये 100 और खूबसूरत होता अगर वो नॉट आउट जाते और मैच जितवा के जाते। बिल्कुल। अगर उन्होंने शॉट खेलनी थी, लेकिन पीटर सिटल के अगेंस्ट अगर ग्लेन मैक्सवेल इतना अच्छा नहीं खेल पाए, इनको वेट कर लेना चाहिए था, सिर्फ आखिरी गेंद बाकी है, आप सिंगल कर लेते, आप हो सकता है आप अगले ओवर में बड़े शॉट के लिए चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब अवेयरनेस होती है। अब आप उनका अगर यहाँ से मैच हार गई, अब ये 0 पे चला गया ना मैच, अब दोनों नए बैटर आ गए। दोनों नए बैटर हैं और 12 गेंदें हैं और देखिए ये 30+ रन। नहीं, अगर यहाँ से मैच हार गई तो ये उस्मान खान के रिकॉर्ड में तो सेंचुरी आएगी, लेकिन उनकी टीम के रिकॉर्ड में शिकस्त आ जाएगी। हाँ जी, तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि बहुत मैटर करती है। और दूसरा अगर रहते तो जीत के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली ये ले ये छक्का हो गया। बहुत अच्छा भट्टी साहब मेरे favorite उनको player। जो- बहुत अच्छा शॉट है। भट्टी साहब और उनको जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स पीएसएल आलिया पहली ते पहनदी है ना, जे वेख के मारो। 12 गेंदों के ऊपर 26 रन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है। बड़े अरसे के बाद पीएसएल के अंदर इस तरह का कोई थ्रिलिंग और Thrilling क्लोज match मैच जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं आज पहला भी मैच इसी तरह एक अच्छा था, बड़ा अच्छा मैच किया। ये वो टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में, हसन खान बिल्कुल जो बड़ा अमेरिका से मिडल खेल रहे बड़ा हैं, अच्छा इससे पहले कोयटा से खेलेंगे जी। और अभी किंग्स बैंस की तरफ से पिक हुए हैं। बड़ी अच्छी ट्राई की। बॉल लॉन्गेस्ट पे- पार्ट ऑफ द ग्राउंड था ये। और सर वेवन रिचर्ड ने इनकी काफी तारीफ की थी एज ए बैटिंग ऑलराउंडर में। 33 इनका हाईएस्ट है पीएसएल में भी मैच में। जी पहली बॉल पे एक कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप, पहली बॉल पे आके एक्सपीरियंस बॉलर को 6 मारना। एक मैच फिनिश कर चुके हैं ये दोनों। हाँ, पहले नियाजी भी। दोनों नियाजी same और ये condition सेम सिचुएशन थी, याद है? आज ये से ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वसीम जो हैं बड़े डेप्थ के बड़े अच्छे बॉलर हैं और शुरू के ओवर से अगर इनके आखिरी ओवर्स का मवाजना करें तो हमेशा बड़ी लाइन पे अच्छी अक्लमंदी से बॉल करते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। ओ, एक 6 और हो गए। 6 ये Good shot। 6 रन है यहाँ मिडिल इस ओवर में अगर 12 रन बॉल और ये इस बॉल से Wide पहले of the कहा था कि crease। ये दोनों पहले फिनिश कर चुके हैं एक मैच। देखिए तो ये दोनों जो का शॉट है ना, confidence ये जो शॉट है, इसमें आप पूरे मार्क्स आउटस्टैंडिंग पूरे marks batter को देंगे। बैट्समैन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग ऑफ कटर बॉल था। बड़ी उससे खेला बड़े अच्छे से है ना। बॉडी लैंग्वेज इनकी है, जिस तरह छक्का मारने के बाद सीधा स्ट्रेच करके खड़े हुए हैं, वो उससे वाइब बड़ी पॉजिटिव और अच्छी आई है। स्टंप्स का नॉर्मली हमारे बैट्समैन क्या करते हैं इस सिचुएशन में ना, अक्रॉस द लाइन स्लॉग करते हैं। उसने जहाँ पे बॉल थी उसने बिल्कुल। वहीं पे खेला है। अब यहाँ से वो अच्छा कहीं खेला। और शॉट बनाने की कोशिश करता तो फिर इस वेरी तरह। इंप्रेसिव। और न्याजी बहुत अच्छा, वी में बहुत अच्छा खेलता है। शुएब मकसूद मैंने आपको पहले भी बैटिंग बताया, मेंटोर बैठे पाकिस्तान नजर के आए। कैसर अब्बास इंटरनेशनल प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर, वो डगआउट में बैठे नजर आए। जी भट्टी साहब किंग्स में की पाकिस्तान टीम के के जो साथ नए अपकमिंग ऑलराउंडर्स में है ना, उनमें ये 2 बैट्समैन भी बॉलर हैं। यकीनन बिल्कुल दोनों। बहुत बड़ा इंटेंट इनका अच्छा है और अच्छा बॉल था तेज। बड़ा अच्छा आज बॉल भी हसान खान ने बॉलिंग भी आज बहुत अच्छी Block की hole है। में। जहाँ पे 213 रन बने हो वहाँ पे हसान खान ने सिर्फ 28 रन दिए हैं। ये इन्होंने स्कोर नहीं लिया। नहीं लिया ये इस छक्के से गेम जो है वो टर्न हुई है, क्योंकि लास्ट बॉल पे भी छक्का लगा, जी। इस पे भी छक्का लगा। सो आई थिंक यहाँ से मैच जीतना चाहिए हैदराबाद जी किंग्स में। 10 गेंदों के ऊपर 19 रन तो इनको करने चाहिए, जिस तरह का दोनों बैट्समैन विकेट इंटेंट शो हैंड्स कर हैं रहे इनके हैं। पास। जी विकेट्स भी हैं बिल्कुल। लेकिन लास्ट मेरे ख्याल से लेकिन पेयर ये है। पेयर है, यही करेगा। बांझे ना सर। एक छक्का और अगर लग गया तो सर काफी टी20 में बेहतर आजकल कर देते हैं रन, हाँ, लास्ट ये में भी कर देते इतना हैं। मुश्किल नहीं है, इसमें जरूरी होगा। शॉट मारना, बैटिंग पटाइज पिचेस ऐसी पोजीशन पे ये ये देखिए ना, और 4 रन मिलेंगे। ये जब आप बहुत अच्छा। 6 छह, जी, छक्का छह, होगा, top ball। फ्लैट छक्का। ये चीज जो है कि ये कोशिश की उन्होंने कि वो Very यॉर्कर nice। के लिए जाएं। अच्छा भट्टी साहब सकते में चले गए हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पार्ट ऑफ गेम है यार। नहीं नहीं अभी मैच बड़ा हुआ। नहीं हमारी पार्ट ऑफ डिस्कशन भी है, कोई चीज़ वो करते हैं अभी भट्टी साहब। जरा वो आपने गलत जगह जो है ना आके लुकमा दिया था, उस लुकमे का आपको हसान जवाब मिलेगा। खान ये वो शॉट खेला उन्होंने, फ्लिक करके पेस यूज किया। जी ना ये बुरी Very गेंद nice। थी, ये बुरी मगर गेंद पे थी। flick किया बुरी ना बॉल थी बट इसमें इक्वली गुड शॉट भी बिल्कुल उन्होंने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। देखें, वो चौका गुड शॉट, ये अच्छा शॉट। वेरी नाइस, ये गुड एक अच्छे क्रिकेटिंग ऑलराउंडर शॉट। अगर उसने मैरिट खेला है, ये अच्छे ऑलराउंडर की निशानी इन्होंने होती है। रोलिंग शॉट खेला है, रिस्क नहीं ये लिया। एक मिनट, भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, पूरे भट्टी साहब PSL कुछ में कह मेरे रहे तो हैं। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, टीम एकदम बैठ गई है। भट्टी साहब नहीं, भट्टी साहब तुसी जितनी देखिए, तारीफ भट्टी साहब की थी टीम ਉਹਦਾ एकदम अल्लाह ही नहीं बैठी। हाफिज होया फिर। आपने इधर मेरी तरफ cover drive। देखें, आप एकदम उठ के खड़े हो गए थे, टीम को कुछ नहीं, ये नहीं बैठी, आप जल्दी कमेंट कर रहे आप जल्दी खड़े हो गए थे। यहाँ से मुझे लगता है अब 4 या 5 बॉलों पहले, 3 बॉलों पहले खत्म हो जाएगा मैच एक। जिस तरह से बैक टू बैक But रन it's a- आगे it's a यार very उसका good कॉन्फिडेंस match। देखिए दो आप। रन्स
Full आप shot. कॉन्फिडेंस देखें भट्टी साहब, ये जिस पूरे कॉन्फिडेंस PSL से में वो मेरे खेल फेवरेट रहे प्लेयर हैं। जब मैंने बहुत थोड़ा अच्छा आपको खेल, बताया भट्टी था साहब। कि जिस तरह ऐसी लेकिन पोजीशन आगे खेल रहे हैं। मेरे भी दोनों फेवरेट प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है भट्टी साहब, कितनी बातें करेंगे आप एक ही सांस में। इस तरह तो असल में मैच बहुत अच्छा हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, स्पोर्ट का मैं नाम नहीं लेना। इस टीम को भी फाइनल को सपोर्ट कर रहे हैं और आप, उस टीम को और भी। उस टीम को भी कर रहे हैं। वाह भट्टी साहब वाह। नहीं, इसमें क्रेडिट आप भट्टी देंगे। साहब वो वाले प्लेयर थे ना, जब मैच होता था ना तो वो कहते थे मैं इस टीम से भी खेलूंगा, मैं उस टीम से भी खेलूंगा। वो भी अपने ब्रांड में। ये वाइड डिलीवरी है No, या close to the चांस bat. दे दो पावे नहीं, तो close to the bat. आउट हो गए। अब इंटरेस्टिंग ये नहीं, आखिरी ओवर कौन करेगा? स्माइल करेंगे जी बट्टू, मेरे 6 बॉलों पे 8 रन। उन्हीं का ओवर रहता है 6 स्माइल बॉलों बट्टू पे का। 8 रन है, Yes. शुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन इस्माइल बट्टू भी आज हीरो बन सकते हैं अगर बनना चाहें। यही मौके होते हैं जब आप अपने आप को शो कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, एक बड़ा situation- इंटरेस्टिंग मैच है। मुझे याद आ गया एजाज चीमा, मुझे याद है एशिया कप का फाइनल कप में फाइनल। और बांग्लादेश था और शाकिब उल हसन बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे और 7 रन थे और एजाज चीमा ने बहुत ज़बरदस्त ओवर किया, शाकिब उल हसन को आउट किया, स्लोअर वन पे पीछे खेल रहे थे, बोल्ड हुए। उसके बाद शाकिब उल हसन गुस्से में उन्होंने विकेट को बैट मारा जिसके ऊपर उनको जुर्माना भी हुआ जुर्माना भी हुआ था उस पे। और उसके बाद आखिरी गेंद पे 3 रन थे और बहुत परफेक्ट यॉर्कर उन्होंने मारा और वो भाग के 2 रन लेग बाय के बनाए थे और एजाज चीमा भाग के गए और भाग के उन्होंने थ्रो नहीं किया, खुद आके विकेटों पे जल्दी भाग के गिराया। स्माइल आ गए बॉलिंग के लिए। Here we go जी, इस्माइल इज देयर 43 और रन दिए हैं इन्होंने अपने फर्स्ट स्पेल में। 3 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए। फर्स्ट डिलीवरी, इट्स अ बिग वन, out. स्ट्रेट टू द फील्ड। अभी आपने कहा था, किसने कहा था कि ये वसीम जुनिया बड़े catch, सेफ हो जा रहे हैं? आपने कहा था नाजरीन ये मैच catch जैसे थाम लेना जैसे उधर जा रहा है ये इनको अब कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि Catches win the ये matches. माहौल बनाना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स डायरी वाला। वो नहीं करना आपने, इट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम। मैच बहुत क्लोज हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आप जज्बात पे काबू रखें। ये कैच हो जाना चाहिए था। ये कैच Catches चलें, win ये the सब बीच matches. में ही होता है, मैच में ही है सब ऐसी कुछ। पोजीशन में इससे पहले नो डाउट अच्छा कैच लिया वसीम जुनिया ने। ये आसिफ Fine leg भट्टी पे। साहब की तरह कैच होने से पहले खड़े हो गए थे। नहीं, मुझे पहले कैच होने देते। इस्माइल ने ये गेंद अच्छी की है। बॉल अच्छी की थी। अगर आप इसको देखें नहीं, कि ये बॉल तो इन स्विंग अच्छे हुई, बॉलर हैं। हल्का सा इन स्विंग भी हुआ है। ये Good ball. Good Yorker. ये भी अच्छा, इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बॉलिंग कर रहे हैं और मैच अभी भी बड़ा बॉल पे क्लोज है। इस तरह बॉलिंग करते रहे तो मारना मुश्किल हो जाएगा और अगर मारेंगे तो विकेट गिर सकती है। एक बड़ी जैसे अच्छी पहली चीज़ गेंद। है। अगर लाइन मिस हो गए ना यॉर्कर करते हुए, जी, जैसे अभी वसीम को उन्होंने You miss, I hit. यस, तो वो हो सकता है। बट आई थिंक कि बहुत अच्छा मैच हम सब बॉल एंजॉय कर रहे हैं। बॉल को No छुपा के doubt. लेके आ रहे हैं, शाइन नहीं दिखा रहे। इस batter किस्म के लोग। मैचेस होते हैं जिसमें लूजर कोई नहीं होता। क्रिकेट अच्छी विनर चीज़ होती ये कभी youngsters इधर मैच जा रहा है, perform कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, है। कभी ऐसे इधर। मैच में ऐसे क्रिकेट मैच विनर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी चीज़ ये है कि देखिए, शाइन को यंगस्टर्स छुपा के लेके आ परफॉर्म रहे कर हैं। रहे हैं। यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के Stumps अगेंस्ट में पूरी ball कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। एक और बॉल के लिए आए और Six. ये 6 और Slow ball बहुत ही करके। खूबसूरत शॉट। मैंने कहा बहुत बहुत ही ही बॉल Congratulations. मैंने अभी Oh, हसन। मैंने अभी और ये हसन भाई को जीत कैसी गए। बॉल माय है। फेवरेट प्लेयर, माय फेवरेट प्लेयर। बिल्कुल, ये खान वेरी वेल स्टार्टिंग में मैंने बड़े जब ये स्पिरिटेड एफर्ट और ये हैदराबाद किंग्समैन ने मैच मुल्तान सुल्तान को हरा के जीत लिया। बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस रही। वट्टू की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही लेकिन बैटिंग कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रही। जी भट्टी साहब, देखिए मैं तो चले थोड़ा नहीं, मैच पे बात करनी है मैच आपने। देखिए अपने मैच ऊपर नहीं करनी, वो हम करेंगे, आप फिक्र ना करें, आप मैच पे बात करें। मैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा है सर। ये मैच देखने वाला था और जिन लोगों ने, जो हमारे नाजरीन ने देखा, उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। सब हमने नाज़रीन भी ने enjoy देखा है, वो किया। भूलते कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें नो डाउट कि हमने उसके उस्मान खान को बहुत डिग्रेड कर रहे थे, लेकिन आज उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग देखने में आई है। नज़र आया कि मतलब उस प्लेयर है। जी, बाकी बॉलिंग में देखा जाए तो अब इनकी बॉलिंग भी अच्छी की है। बहुत अच्छी बॉलिंग भी इन्होंने अच्छी बहुत की अच्छी की। एक बड़े टोटल को डिफेंड करने की ऐसे बहुत ही- कोशिश की लेकिन देखिए हैदराबाद, जब से ये हैदराबाद किंग्समैन आई है, ये कम बैक किया है, जब से कमबैक उन्होंने पहला मैच किया, जीता है। उसके बाद तो ये अब रुक ही नहीं रहे हैं। अब मेरा इनका मुझे ये अब डाउट होना शुरू हो गया कि अगर अभी इनका मैच अगर आता है ना पेशावर दलमे के साथ तो ज़बरदस्त मैच होगा। इंटरेस्टिंग मैच होगा। बहुत अच्छा मैच होगा ये क्योंकि तो अब बड़ा अरसा पहले प्रिडिक्ट किया था मैंने कि मोमेंटम पकड़ रही है, अच्छा मैच होगा। जी, और मैं नहीं अपनी प्रिडिक्शन चेंज करता। मैं कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस हमने करता मैच के साथ सोच के दे बोलना होता है। ये इलेक्शन नहीं हो रहा भट्टी साहब, मैच हो रहा है। मैच सिचुएशन के मुताबिक चलना पड़ता है। इलेक्शन थोड़ी हो रहा है।
देखिए यही तो मैच की हम यही तो इलेक्शन की खूबसूरती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखें मैच में जब भी दो टीमें खेलती हैं, आपकी एक तो फेवरेट होगी, हाँ ठीक है, वो हार जीत होती है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। लेकिन हम कहते तो क्या होता, तो कुछ भी हो सकता भट्टी साहब की फेवरेट टीम तो पूछ लें कौन सी है। आज वो रिकॉर्ड टीम बदल गई है आपकी। नहीं, मैंने जो 4 बताई थी वो 4 ही है। आपने एक फेवरेट टीम बतानी, भट्टी साहब बताएंगे क्या मतलब, एक बताएं आपकी फेवरेट टीम्स नहीं कह रहे, टीम कह रहे हैं एक कौन सी है? पेशावर जल्मी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर कितने गए यार वो ऑन द डे थी। ये आप हसन जरा मेरी बात सुनिए, क्या उन्होंने चूज किया कि जो टीम टर्न मार देते हैं, अनबीटन है, वो हार ही नहीं है, कहते मेरी देखिए क्रिकेट में यू टर्न ले सकते हैं। बताए ना। अच्छा ये क्रिकेटर ही ले रहे हैं। मैंने चले इस पे आ जाए, किंग्समैन पे आ जाए। बड़ी साहब किंग्समैन आ रही है ऊपर अब, जैसे किंग्समैन चौथे नंबर पे आ गई जी टेबल पे। देखिए लाहौर कलंदर से कड़ी तीसरा मैच जीती, चौथा 4 कंसेक्यूटिव मैच जीती है। लेकिन इनका मोमेंटम देखें आप किस तरह बना, इनका रोकना मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं। बॉलिंग में मोमेंटम भी बढ़ गया और और पेशावर जल्मी का भी रोकना मुश्किल है, दोनों, और दोनों आपस में खेलेंगी तो किसका रोकना किसी एक को रोक लेंगे। मुल्तान सुल्तान को, आपकी फेवरेट मुल्तान सुल्तान को बता दिया ना। नहीं बताए ना किसको, मुल्तान सुल्तान। फिर भी पेशावर जल्मी। आप पेशावर जल्मी की तरफ क्यों उसका रिकॉर्ड खराब करवाना, क्यों उसका रिकॉर्ड खराब करवाना चाहते हैं? हैदराबाद चूज कर ले, आप किसी ना किसी एक को तो करेंगे ना जी। हाँ ये तो है। तो वो फिर जब कर लेते हैं तो वो हार जाती है, मैं क्या करूँ। हमारी तो टीम जीती है, हमने तो जिसको प्रेडिक्ट किया जीत गई। बिल्कुल, ये नहीं, वो नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेली आज, नजर आया कि इंटेंट उनका जबरदस्त टीम। मैं तो हैरान होता हूँ वो जो नजर भी होती है, जो आपकी नजर भी होती है कि आपने देखा होता है कौन जीतेगा। वो नजर होती है ओंडे, आप देखें पिंडी हम रोज देखते हैं, रोज बहुत अच्छी देखते हैं, सारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, टॉप क्लास प्रेडिक्शन की नजर की बात कर रहा हूँ भट्टी साहब। वो तो गलत भी हो देखिए आज जब बैटिंग गलत तो हो सकती है, लेकिन आज तो गलत नहीं हुई ना। जिस दिन गलत होगी उस दिन आप ये बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या है, क्या बात नहीं, मतलब ये हार सकते हैं हम। भट्टी साहब दूसरी को बात कर रहा हूँ, भट्टी साहब आपकी बात नहीं कर रहा। देखिए भट्टी साहब वहीं पे जी। भट्टी साहब कह रहे हैं आसिफ ने भी कहा था मुल्तान जीतेगी, हाँ तो इसको भी पूछ लें। वो कह रहे हैं मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ भट्टी साहब के जो जुमले हैं और उन पर आपके क्वेश्चंस जो हैं जी। वेरी वेरी गुड विन फॉर हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन को हमने जब स्टार्ट में देखा था तो हम यही देख रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं चल रही थी, बट वंस अगेन मार्नस लेबरशेन, देखिए जब से उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है उनकी टीम के कारकर्दगी में निखार आ गया है। आज उस्मान खान ने 100 किया है, पिछले सारे मैचेस में उन्होंने अंडररेटेड रहे, बल्कि उस दिन मैंने बताया था कि इनकी 0 फिर 0 फिर 0। तो अगर इस तरह से उन्होंने आज जो 100 किया है, उनकी टीम बकिया जो मैचेस हैं उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। लेकिन एक चीज़ ये तय करनी होती है, एक प्लेयर को सीखना होता है इस मैच से भी, कि चाहे वो बॉलर हों या बैटर हों, कि अगर हसान का ही कैच थाम लिया जाता तो नए आने वाले जो बैटर थे वो हसान की तरह हिट नहीं कर सकते थे। ये जो गलती थी, और चांस मिल जाता है इनको जीतने। और अगली गेंद भी वट्टू ने बहुत अच्छी की जो यॉर्कर किया। फिर वो जो उनसे गलती हुई, जो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने वेरिएशन भी करनी है तो आपने लेंथ देखनी है आप कहाँ कर रहे हैं। जहाँ पीटर सिडल ने किया कि वो 2 बैटर्स को उन्होंने आउट किया, एक ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, उनके साथ उस्मान को आउट किया जब वो पुल करने के लिए गए। तो बाकी ये कि इरफान ने जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाया, आई थिंक मेरे लिए वो शॉट ऑफ द डे था। वो बहुत मुश्किल शॉट होता है। हसान भी आके बड़ा अच्छा खेले। सो कांग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद किंग्समैन, और आप सबको भी कांग्रेचुलेशंस। जी बिल्कुल, बड़ा हमें एक अच्छा मैच देखने को मिला, और जो भी टीम जीते, जो अच्छी क्रिकेट खेले वो मैच जीते। और बड़ी खुशी हुई ये देख के कि यंगस्टर्स जो हैं वो पूरा जोर भी लगा रहे हैं, और जो उनके साथ सीनियर्स खेल रहे हैं वो भी इक्वली इन्वॉल्व हैं गेम के अंदर। पीटर सिडल ने एक टाइम पे मैच फंसा दिया था, उसके बाद वो मोमेंटम कैरी नहीं कर सकी बॉलिंग साइड, लेकिन स्टिल बड़ी अच्छी एफर्ट उन्होंने की एट दिस एज, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आए। और मैक्सवेल को भी आउट किया, एक विकेट और भी ली, तो वो भी एक बड़ा अच्छा शोडाउन था और अच्छा कंपटीशन था। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का जो पहला घंटा है उसका वक्त ख़त्म हो गया। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो एम न्यूज़ के नाजरीन को भी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारी तबसरों का, तज्ज़ियों का और कमेंट्स का सिलसिला जारी है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।